इधर मैं ऐसे टच कर लेता हूँ, तो देखो टच किया और आपको वहाँ रीडिंग दिखा रहा है ऊपर में, है कि नहीं? दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है? जी सर। तो कितना 0.56 एम्पियर ले रहा है, 1 एम्पियर से नीचे है कि नहीं है? यस सर। तो वो संकेत रहता है मदरबोर्ड पावर ऑन हो गया कि नहीं हो गया। तो जैसे डेल के जो लैपटॉप होते हैं इसमें बीप कोड से आप समझ सकते हो कि मतलब इसमें क्या दिक्कत है। पावर ऑन हुआ, ठीक है। पावर ऑन होने के बाद अभी वोल्टेज चेक करके देखते हैं एक बार, तो पता चलेगा, है कि नहीं? यस। 1.35 आ गया, देखो ना आ गया। तो इसका बाकी बॉडी ला दो। रैम तो उसी का है ना, रैम दूसरे का थोड़ी ना। तो वोल्टेज नहीं बन रहा था, तो वोल्टेज बनेगा। तो चेक करते हैं ऑन करके। स्पीकर लगाया हूँ अभी और रैम नहीं लगाया हूँ, ठीक है। डाट में रख के टच किया, ये देखिए, ठीक है। बीप तो आ रहा है, पहले कितना आ रहा था? अब कितना आ रहा है? 2। मतलब अब ये रैम मांग रहा है, क्या मांग रहा है? रैम। वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है रैम का? 1.35, ठीक है। अब आपको पूरा इसका बीप का गेम बताते हैं, देखो। अब मैं इसका रैम लगा देता हूँ, 1 मिनट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 बीप दे रहा है। अब कितना दे रहा है? 8 बीप। तो 8 बीप का मतलब होता है कि डिस्प्ले मांग रहा है। क्या मांग रहा है? इधर दिखाओ, डिस्प्ले आ गया कि नहीं आ गया? तो मुझे ये बताओ कि ये लैपटॉप हमारा था क्या? किसका लैपटॉप है ये बताओ? आपका लैपटॉप है, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे देख रहे हो साथ में, तो मतलब इसको बनाने में बहुत ज़्यादा कोई खास मेहनत तो नहीं लग रहा है। तो अभी हम लोग एक लैपटॉप देखने वाले हैं। तो ज़्यादातर ये रैम का फॉल्ट होता है, ठीक है। मतलब रैम सेक्शन का, रैम तो आदमी ऐसे बदल के देख लेता है, ठीक है। रैम खराब जल्दी से नहीं होता है, रैम साफ ऑफ करके भी देख लिया जाता है। तो इसको साइड कर दो और हमें अभी इतने का ही काम है, ठीक है। हाँ, आराम से, ठीक है। उधर रख दो कहीं पर। तो अब मैं इसमें दोबारा लगाता हूँ, तो इसको ऑन करूँगा, दोबारा ऑन करता हूँ। हमें मल्टीमीटर को डायोड में रखना है, रेड पर आपको ग्राउंड में रखना है, और आप डायरेक्ट ऐसे ऑन करना चाहते तो ऐसे टच कर लो, ठीक है। तो देखो टच किया और आपको वहाँ रीडिंग दिखा रहा है ऊपर में, है कि नहीं? दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है? जी सर। तो कितना 0.56 एम्पियर ले रहा है, 1 एम्पियर से नीचे है कि नहीं है? यस सर। तो वो संकेत रहता है मदरबोर्ड पावर ऑन हो गया कि नहीं हो गया? हो गया है। अभी बीप क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, क्योंकि हमने स्पीकर निकाल दिया है, ठीक है। तो अब मैं मल्टीमीटर लेता हूँ और चेक करता हूँ कि इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है। तो ऊपर वाले मल्टीमीटर में दिखेगा आपको, जो कंप्यूटर में कनेक्टेड है। ये पर आपको मैं ग्राउंड रखूँगा वोल्टेज चेक करने के लिए। और लैपटॉप ऑन है कि नहीं ऑन है, कैसे पता चलेगा कि लैपटॉप मदरबोर्ड पावर ऑन है कि नहीं है? कैसे पता चलेगा वो? एम्पियर। हाँ, एम्पियर में एम्पियर देख करके, है कि नहीं? क्लियर। तो अभी इधर की तरफ आते हैं। पूरे मदरबोर्ड की कॉइल्स इधर नज़र आ रही है, पूरे मदरबोर्ड की कॉइल इधर नज़र आ रही है। तो हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर मैं एक एक कॉइल को आपको टेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले जब इसमें रैम का फॉल्ट है तो हम रैम के कॉइल के पास ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं इधर साइड में। तो ये जो कॉइल है रैम की कॉइल है। कैसे पता चलता है? क्योंकि ये रैम स्लॉट के पास में है। किसके पास में है? तो यहाँ पर हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे जब मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो 0.002 कितना आ रहा है? मतलब 0.2 है कि नहीं? तो रैम का वोल्टेज बन रहा है क्या इसमें? रैम का वोल्टेज नहीं बन रहा है। अब बाकी अदर वोल्टेज को चेक करता हूँ। तो देखो इधर 3.3 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो 3.3 मतलब वो तो बन रहा है। मतलब जानकारी के लिए आपको बता रहे हैं, चेक करने के लिए कि जब हमारा मदरबोर्ड पावर ऑन होगा तो 3-5 से ऑन होता है। तो 5 वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 4.9 है कि नहीं? और यहाँ पर जो है 3.3 भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और बाकी जो कॉइल है उस पर मैं चेक करके देखता हूँ कि कितना कितना बन रहा है। यहाँ पे 1.1 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो 1.0 यहाँ पर जो है, जो इसका प्रोसेसर लगा हुआ है उसके जो वोल्टेज हैं वो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? ये इसके पास जो कॉइल है यहाँ पर देखिए वोल्टेज मिल रहा है 0.9। ये जितना भी CPU PCH ये सब का वोल्टेज होता है ये सब एक
लगभग 1.5 वोल्ट से कम ही होता है। ठीक है, एग्जैक्ट आपको कहाँ से पता चलेगा, डायग्राम से, कि किस में कितना वोल्टेज बनेगा। लेकिन अब मेरा जो फॉल्ट है वो रैम से रिलेटेड है और मैं सभी कॉइल पे वोल्टेज चेक करूँ तो बन रहा है, और ये जो है चार्जिंग का है तो इस पर तो वोल्टेज नहीं मिलेगा, ये वाले कॉइल पे नहीं मिलेगा, क्योंकि जब बैटरी लगेगी तभी वो काम करेगी, तभी वोल्टेज बनेगा, डिटेक्शन होगा तो। ठीक है, तो अधिकतर जितनी कॉइल है सब पे वोल्टेज बन रहा है, तो जो रैम की कॉइल है उस पर वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो यानी हमारा फॉल्ट कहाँ पर है, रैम सेक्शन में। यानी देखो ये जो फॉल्ट है वो कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। तो अभी हमें क्या करना होगा, पहले तो ये पता लगाना होगा कि जब कोई भी लैपटॉप हमारे पास डेट आएगा तो पहले मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि शॉर्टिंग किधर है, मतलब रैम सेक्शन शॉर्ट तो नहीं है क्या इसका, वहाँ पे गड़बड़ी तो नहीं है। तो उसको पता लगाने के लिए इसको एक बार पावर ऑफ कीजिए। अब पावर ऑफ करने के बाद मल्टीमीटर को डायोड में रखना है। तो यानी जब मैं इसको चेक कर रहा हूँ तो रैम के कॉइल पे क्या मुझे शॉर्टिंग नज़र आ रही है, मुझे पहले ये बताइए कि रैम के कॉइल पे क्या मुझे वैल्यू बहुत ज़्यादा कम नज़र आ रही है, नहीं नज़र आ रही है। डायोड वैल्यू 100 ओम से कम है क्या, नहीं है, ज़्यादा ही है कि नहीं। तो मतलब यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है कोई। दूसरे मल्टीमीटर में चेक करते हैं जो कंप्यूटर वाला है। तो देखिए ये जो स्क्रीन में आ रहा है मल्टीमीटर, उससे चेक करता हूँ। तो वैल्यू चेक करने के लिए रेड पर आपको ग्राउंड में रखता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ, तो इस पर लगभग देखो आ रही है वैल्यू 250 के करीब, है कि नहीं। तो अलग अलग मल्टीमीटर जब आप यूज करते हो तो अलग अलग उसका आइडिया होना चाहिए। हम दो मल्टीमीटर ऑपरेट करते हैं, तो 2 मल्टीमीटर में हम अलग अलग चेक करके देखें तो हमें अलग अलग के हिसाब से हमें सब सही नज़र आ रहा है, कहीं पे गड़बड़ी नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी रैम का जो वोल्टेज है वो हाँ नहीं बन रहा है, शॉर्टिंग तो नहीं है लेकिन रैम का वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो इसके लिए क्या करना होता है, हमें स्कीमेटिक फॉलो करना पड़ेगा। तो हमें सीधा कहाँ पे पहुँचना है, रैम सेक्शन पे। तो ये कैसे पता चलेगा कि रैम इधर यहाँ पर है, तो जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में मैं आपको बताता हूँ। तो मदरबोर्ड में देखिए ये जो यहाँ पे रैम का कॉइल है ये दिख रहा है PL4902, है कि नहीं। तो आपको ऐसे स्कीमेटिक में जाना है और इस कॉइल को पता करना है, PL4902। ठीक है, तो स्कीमेटिक में जाने के बाद हमें देखो यहाँ पे क्या पता करना है, PL4902। अभी हमें दिख रहा है PL4902। तो ये कहाँ से पता चला, और मदरबोर्ड में आपको कॉइल देख लेना है कि कौन से कॉइल पर वोल्टेज नहीं बन रहा है। ठीक है, और उस कॉइल के सेक्शन में पहुंचना है कि वो क्या चीज़ की कॉइल है उसके बारे में जानना चाहते हो, या फिर उस कॉइल पर वोल्टेज कैसे कैसे बन रहा है उसके बारे में जानना है। तो आप उस कॉइल का नंबर कहाँ लिख दीजिए, डायग्राम में, मतलब ऐसे यहाँ पर कंट्रोल F करिए और यहाँ पे आप जब लिखोगे PL4902 तो आपको इसी जगह में लेकर के आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम कहाँ पहुँच गए, रैम के कॉइल में। ठीक है, तो सबसे पहले रैम का जो कॉइल है यहाँ पर हमें बता रहा है कि ये वोल्टेज बनेगा कैसे। तो देखो इसको थोड़ा समझना रहता है कि ये वोल्टेज बनेगा कैसे। तो इसको समझने के लिए थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये जो है स्कीमेटिक लेवल का काम है, तो दिमाग तो थोड़ा लगाना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे क्या बता रहा है कि इस सेक्शन में 2 मॉसफेट लगे हुए हैं, इस सेक्शन में क्या लगा हुआ है, 2 मॉसफेट लगा हुआ है कि नहीं। तो इधर की तरफ एक मॉसफेट है और इधर की तरफ एक मॉसफेट है। तो लेकिन उस मॉसफेट के पहले वाला जो मॉसफेट है यानी PU4902, इसका नाम दिया गया है PU4902, इस पर इसके ड्रेन पर वोल्टेज आएगा 19 वोल्ट। कितना वोल्टेज आएगा, 19 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो ये जो 19 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें ये मिलाना है। दूसरा, ये दोनों मॉसफेट को भी चेक करना होता है कि ये दोनों मॉसफेट कहीं से लीकेज तो नहीं है, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये दोनों भी हम चेक करेंगे। अगर ये वोल्टेज आ रहा होगा तो इस आईसी को काम करना चाहिए, अगर ये वोल्टेज आ रहा होगा तो इस आईसी को काम करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर इस आईसी को काम करने के लिए भी वोल्टेज नहीं मिलेगा, इस आईसी को काम करने के लिए भी वोल्टेज नहीं मिलेगा, तो क्या ये आईसी काम कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो यानी मुझे ये भी चेक करना होगा कि ये जो आईसी है इसको वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये वोल्टेज आता है तो अब हमें देखना है कि आईसी सेल्फ इनेबल है या फिर इसको इनेबल सिग्नल कहीं से आ रहा है। तो
यानी मैं ये भी चेक करूंगा कि आईसी का जो इनपुट है वो आईसी को 5 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको स्टडी करना पड़ता है, यानी आपको 4-5 डायग्राम लेकर के आपको क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा कि अलग अलग मदरबोर्ड में किस किस टाइप का वोल्टेज देता है। क्लियर। तो अभी मैं इसको क्या करूँगा, 5 वोल्ट यहाँ चेक करूँगा। अगर ये 5 वोल्ट आ रहा होगा तो ठीक है, जो है अगर ये 5 वोल्ट आ रहा होगा तो फिर मैं चेक करूँगा कि अभी इसको ध्यान से देखो आप। तो इसमें ये पूरा पिन क्या बता रहा है, जैसे ये ग्राउंड है, बहुत सारा कनेक्टेड है कहाँ पर, और मतलब ये लाइन ना तो कहीं आ रही है ना तो कहीं जा रही है। तो जो आने जाने वाली लाइन है वो हमें सिर्फ कहाँ दिख रही है, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे लिखा है एक में S3 और एक में क्या लिखा है S5। तो इसमें लिखा है पावर 1, ये जो D लिखा है इसको आप पॉइंट समझो, ठीक है। तो 1.35 वोल्ट इनेबल, यानी ये वाला वोल्टेज जब आएगा तभी ये आईसी क्या होगी, इनेबल होगी, और तभी आईसी ये दोनों मॉसफेट के गेट को क्या करेगी, ऑपरेट करेगी, फिर ये वोल्टेज बनेगा। तो अभी हमें ये चेक करना है कि ये वोल्टेज आ रहा है आईसी को कि नहीं आ रहा है, यानी पहले इसको आईसी को वोल्टेज मिलना चाहिए। पहले तो मैं यहाँ चेक करूँगा सबसे पहले कि ये वोल्टेज आया कि नहीं आया। अगर आ गया तो अब आईसी को इसके गेट को इनेबल करना है, तो आईसी को खुद आना चाहिए वोल्टेज। तो आईसी को अगर 5 वोल्ट आएगा, कितना 5 वोल्ट यहाँ पे बता रहे हैं 5 वोल्ट आएगा, तो आईसी को तो जो वोल्टेज चाहिए वो मिल गया। अब इसको इनेबल भी चाहिए, आईसी को क्या चाहिए, इनेबल। तो इसमें बता रहा है कि भाई ये जो इनेबल सप्लाई है ये एक PM-SLP3S3 के नाम से आ रहा है, जो 17 नंबर पर आएगा। और यहाँ पर ऐसे बता रहा है कि ये यहाँ पर रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस। लेकिन ये डू नॉट स्टॉप का मतलब यह होता है कि ये है नहीं यहाँ पर। इसका क्या मतलब होता है, ये है नहीं, ये डायरेक्ट जंपर है। क्या है, ये डायरेक्ट जंपर है। तो इसका कोई अगर टेस्ट पॉइंट दिखेगा तो हम चेक करेंगे, नहीं तो सीधा 17 नंबर पे जा करके चेक करेंगे कि इनेबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरा मैं ये इनेबल को चेक करूँगा। अब इसको पता करना है कि ये इनेबल कहाँ आएगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, कॉपी, और कॉपी या तो आप इस पिन पे चेक करो, कहाँ पे, 16 नंबर पे, और इसको यहाँ पे कंट्रोल फाइंड करो और यहाँ पर जो है इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमें पता चलेगा कि ये है कहाँ पर, मतलब ये इसका कोई पॉइंट है क्या। अगर उसका कोई पॉइंट होगा तो हम लोग उसको चेक करेंगे। तो देखो इसको मैंने जब चेक किया तो ये बता रहा है कि ये इनेबल यहाँ से आ रहा है, और एक PM-SLP S5 के नाम से आ रहा है, मतलब इसको 2 इनेबल आ रहे हैं, एक PM-SLP S3 के नाम से और एक PM, हाँ ठीक है। तो यानी यहाँ पे मतलब पावर जो है 1.3 वोल्ट इनेबल है और एक VTT पावर गुड है, समझ में। तो ये 2 वोल्टेज मतलब 2 इनेबल आ रहे हैं, इसको S3 पिन में आएगा और S5 में आएगा। आ कहाँ से रहा है आपको ये बता देते हैं कहाँ से आ रहा है। देखो ये इसको पता लगाता हूँ कि कहाँ से आ रहा है। तो इसको मैं जब सर्च करता हूँ तो ये जहाँ पर भी होगा जाएगा अभी, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखो ये बता रहा है कि PM-SLP जो है ये आ रहा है और PCS to IO इस टाइप से लिखा हुआ है आगे में। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ तो देखो ये बता रहा है कि जो यहाँ ब्लॉक डायग्राम है, ये क्या खुल गया, ब्लॉक डायग्राम। ये बोल रहा है कि 1.3 वोल्ट की जो आईसी है यानी रैम आईसी, उसकी जो आईसी है उसको ये इनेबल आ रहा है, ठीक है। ये तो ब्लॉक डायग्राम में बता दिया, लेकिन हमको पता करना है ये कहाँ से आ रहा है। तो हम जब यहाँ पे पहुँचे देखो यहाँ पे निकल, और यहाँ पे बता रहा है CPU, क्या बता रहा है, CPU कि ये CPU से निकल रहा है यहाँ पर। तो अभी इसको आगे बढ़ाते हैं। इधर जब मैं आगे बढ़ाया तो देखो ये बता रहा है कि किसको आ रहा है ये यहाँ पर। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ऊपर की तरफ चलो, यहाँ पे KBC लिखा है। क्या लिखा है, KBC लिखा हुआ है, यानी आयो को भी ये इन्फॉर्मेशन जा रही है। तो ये एक इनेबल सिग्नल है जो कहाँ से निकल रहा है, इसमें CPU से निकल रहा है, और आयो को भी जा रहा है और किसको जा रहा है, अपने IC को भी आ रहा है। कहाँ पर आ गए, अपना जहाँ पे रैम IC है कि नहीं। तो जहाँ पे रैम IC है उसके पास आए। अब हमें तो पहले हमने आपको डायग्राम में अभी क्या बताया कि मुझे पहले क्या चेक करना है, वो मॉसफेट पर 19 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा। तो 4902 4903 कहाँ पर है, इसको हम लोग इसमें देख सकते हैं अपने डायग्राम में कि वही है उसका कि नहीं है। तो देखो इधर PU4902 पेयर PU4903, तो यही है ना।
तो इसी को मुझे क्या करना है, चेक करना है कि ये दोनों सही है कि नहीं सही है। तो इसको चेक करने के लिए पहले तो हम मल्टीमीटर से चेक करके देखते हैं। तो देखो रेड वाला मल्टीमीटर है, इसमें चेक कर रहे हैं ऑफलाइन जो है मल्टीमीटर को, ये वाले मल्टीमीटर में चेक कर रहा हूँ। तो ये इसका ड्रेन है और ये 3 जो एक साथ कनेक्टेड है सोर्स है। तो यहाँ पर चेक करके देखता हूँ कोई वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही है। और मैं पलट करके चेक करके देखता हूँ, यहाँ पर तो वैल्यू आना चाहिए, देखो वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब ड्रेन टू सोर्स वैल्यू बता रहा है, N चैनल मॉस्फेट है, ओके है। और उसके बाद जो है इधर से ये ड्रेन है इसका, तो यहाँ पे 3 सोर्स इधर है, इस पर भी वैल्यू आना चाहिए, तो वैल्यू आ रही है, ओके है, मतलब ये कोई फॉल्ट ही नहीं है। तो मदरबोर्ड को देखो पावर ऑन कर लिया। अब उसके बाद ये जो IC है इसके पास मैं ये चेक करूँगा, इसके पास मैं ये चेक करूँगा कि जो वोल्टेज हमको चाहिए वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमने डायग्राम में अभी क्या देखा था, फिर से मैं एक बार दिखाता हूँ। तो डायग्राम में हमें देखो इसमें क्या क्या ध्यान देना है कि यानी हमें पहले तो ये देखना है कि IC के 12 नंबर पिन पर 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये इसका इनपुट है। और ये दोनों इनेबल 17-18 पर चेक करना है, 16 और 17 पर। किस पर? 16 और 17 पर। ये दोनों इनेबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको मुझे चेक करना है। तो चलिए इसको चेक करके देखते हैं। तो इधर की तरफ आ गया मैं, अब इसको चेक करके देखता हूँ। मदरबोर्ड देखो वहाँ पर DC में आपको दिखा रहा है ऑन है। और सबसे पहले तो इसमें 1 नंबर किधर है, इधर की तरफ। तो ये 5, 10, 11, 12, 5, 10, 11, 12। तो ये इसमें कैपेसिटर लगा है, यहाँ पर चेक करके देखते हैं। तो 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, IC को 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। 4.9 बता रहा है, नहीं बता रहा है? हाँ, ऊपर वाले में नहीं चेक कर रहा हूँ, ये जो रेड वाला मल्टीमीटर है इसमें चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो 5 वोल्ट तो आ रहा है। अब उसके बाद और मुझे क्या चेक करना था, 16, 17। तो इसका देखो यहाँ पर 2 पैड बने हुए हैं किनारे किनारे, ठीक है। तो 16, 17 पे चेक करना था ना। तो देखो 16, 17 है कहाँ पर। तो चेक करते समय केयरफुली हमें रखना होता है। तो देखिए 15 होगा और ये क्या होगा यहाँ पर 16। तो यहाँ पर मैं एक रखता हूँ। तो यहाँ पर देखो 3.3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे 3.3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यानी जो वोल्टेज है जो इनेबल है वो भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। अब इनेबल आने के बाद भी जो वोल्टेज है वो आउट नहीं हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे जिससे वो चिपके अच्छे से। .35 आ गया, देखो ना। यहाँ पे रैम का वोल्टेज कितना बन गया, 1.35। इधर दिखाओ, डिस्प्ले आ गया कि नहीं आ गया। आप भी देख लो थोड़ा इधर करके, ये देखिए दिख रहा है नहीं। किसका लैपटॉप है ये बताओ, आपका लैपटॉप है, ठीक है। तो बनाने के लिए